हाय। डीएसए की वीडियो बन गई थी, वेब डेवलपमेंट की वीडियो है ये। तो ये वीडियो किसके लिए मैं जल्दी से बता देती हूँ। अगर आपको मन स्टैक स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ना है, ठीक है, और आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको एक ओवरव्यू चाहिए कि चाहिए करना क्यों होता है, या फिर आपको जावा स्टैक है, ठीक है, वो आपको करना है स्टार्टिंग से। लाइक आप डीएसए जावा में ही करते हो तो आपको जावा स्टैक से स्टार्ट करना है। तो मैंने सब कुछ बताया हुआ है इसमें, ये मत जाओ, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, ठीक है। वीडियो देखो, आपको साफ पता चलेगा कि अगर आपको मर्न स्टैक सही है या आपको जावा स्टैक करना चाहिए, या मर्न स्टैक आप ऑलरेडी कर चुके हो, स्टार्ट कर चुके हो, आपको जावा स्टैक स्विच करने में कितना टाइम लगेगा, बैकएंड में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्लो क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने बताई है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपका, 15 मिनट की वीडियो हो सकती है, बट जो मेन चीज़ है ना, रिसोर्सेज मैंने सारे इसमें बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में भी रिसोर्सेज है, सो आई होप इट इज़ वर्थ वॉचिंग। हाय एवरीवन। तो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है, अ लॉट ऑफ़ यू रिक्वेस्टेड कि मैं वेब डेव के ऊपर भी वीडियो एक लेके आऊँ एंड आप लोग को बताऊँ कि वेब डेव कैसे सीखना है और क्या जर्नी थी मेरी और मेरे मिस्टेक्स क्या क्या थे और मैंने कैसे उसको सुधारा है। तो डीएससी की वीडियो ऑलरेडी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दिस टाइम विल बी गोइंग अहेड विथ वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में ना हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे डीएसए में क्या है, सिर्फ हमें मतलब कोडिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है, उसके बाद फिर एक शीट चूज़ करनी है एंड वी कैन स्टार्ट डूइंग इट। बट वेब डेवलपमेंट अगर आप जो स्टैक चूज़ कर रहे हो, इट इज़ वेरी वेरी हाईली लाइकली कि आपका 10-15 साल उसी स्टैक पे गुजरेगा या फिर आपकी हायरिंग भी उसी स्टैक को बोल के होगी, ठीक है। तो दिस बीइंग सेड, सब लोग बोल रहे हैं यार कि डेवलपमेंट में ही जाना है, ठीक है। तो दो मेजर ऑप्शंस होते हैं। सी, मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता रही हूँ कि पाइथन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, उतना अभी हमें दिमाग खपाना नहीं है। तो दो ऑप्शंस क्या होते हैं, एक होता है मर्न स्टैक, ठीक है। मर्न स्टैक में क्या सीन है कि बहुत सारे लोग मर्न स्टैक ही जाते हैं, एंड दूसरा है जावा का, ठीक है। तो जावा स्टैक मैं किसको सजेस्ट करती हूँ, अगर आप जावा में डीएसए कर रहे हो, आंख बंद करके आप जावा ही करो, ठीक है। अगर आप सीपीपी में या पाइथन में डीएसए कर रहे हो तो आप मर्न स्टैक से स्टार्ट कर सकते हो। इट इज़ नॉट कि आप जावा नहीं कर सकते हो। मैं क्यों एडवाइस कर रही हूँ, मैं क्यों ये चीज़ बता रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। आप ऑलरेडी सीपीपी में कर रहे हो डीएसए, ठीक है। अब जावा में आपको जावा भी सीखनी पड़ेगी, आपको जावा स्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आप घौच पौच हो जाता है। तो इसलिए आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि मर्न स्टैक आपके लिए फेवरेबल है, जावा में कर रहे हो, जावा के लिए फेवरेबल है। अब दोनों चाहिए क्यों होता है मैं वो भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मर्न स्टैक होता है सबकी चॉइस स्टार्टिंग में ईजी होता है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज है मर्न स्टैक में, पहली बात। दूसरा चीज़ है कि कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो एक ही लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कम्युनिटी बहुत बड़ी है इसकी। तो और डेवलपमेंट भी आप लाइक 2-3 महीने के बाद से आप फुल्ली लाइक प्रिपेयर हो जाओगे, स्टार्टअप्स वगैरह के लिए सही होता है। और डेवलपमेंट भी बहुत ईजी होता है, ठीक है। बट इसमें दिक्कत क्या है ना कि बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है, ठीक है, लाइब्रेरीज़ है। और मैं कहूँगी अपडेट्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, वेरी फ्रीक्वेंट अपडेट्स, ये थोड़ा इशू मेरे को होता है। एंड दिक्कत क्या है ना, सबसे मेन बड़ी दिक्कत कि लेस स्ट्रक्चर होता है यार इसमें। अगर आप लेस स्ट्रक्चर होता है बेसिकली अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हो तो, ठीक है। फॉर बिग प्रोजेक्ट लिख ही देती हूँ, फॉर बिग प्रोजेक्ट। डू नॉट गो ऑन माई हैंड राइटिंग गाइज, मैंने बहुत महीनों से नहीं लिखा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई भी दिक्कत हो रही है ना तो आप लाइक मेरे को पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। ये हो गया मर्न स्टैक का कहानी। अब मैं आपको बताऊंगी जावा स्टैक क्यों होता है, जावा स्टैक में मतलब सही क्या है, लोग जावा स्टैक क्यों लेते हैं। बेसिकली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी होती है, हाई परफॉर्मेंस है, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन होता है, स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है, और एंटरप्राइज स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। एंटरप्राइज स्टैंडर्ड मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो यही चूज़ करती है। एंड जॉब मार्केट बहुत अच्छा है इसका, तो जॉब मार्केट ही मेरे को लेके इसका वैलिड रीज़न लगता है। स्ट्रक्चर वगैरह तो देखो, आप कंपनी में जाओगे तो करोगे, आपके छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए मर्न स्टैक भी सही है। बट अगर आपको डे 1 से ही
लाइक करना है कि भाई जॉब करनी है, और इंटरव्यूअर में से ये ना पूछे कि यार आप मर्न स्टैक क्यों, आप जावा स्टैक पे क्यों नहीं काम करते, हमारी कंपनी जावा स्टैक पे काम करती हो तो अब आप क्या करोगे। तो उसके लिए आपको जावा स्टैक सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, ठीक है। जावा स्टैक एक्चुअली अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आई गेस लिंक्डइन भी जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करता है, ठीक है। तो ये सीन आ जाता है जावास्क्रिप्ट का। अब मैं वापस से मर्न स्टैक पे जाऊँगी, मर्न स्टैक कैसे कैसे करना है, और आपको पता है आप ना स्विच भी कर सकते हो। मेन बात ये है कि मर्न स्टैक आधा करके आप जावा पे भी कर सकते हो, एंड लाइक ऐसा नहीं है कि मर्न से जावा पे कैसे स्विच करना है, जावा से मर्न पे कैसे स्विच करना है, मैं सब बताऊँगी आपको, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, पहले तो हम आ जाएंगे मर्न का मोंगोडीबी, ठीक है। तो मोंगोडीबी में क्या सीन है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है, डेटा स्टोर करता है बस। आपका एक्सप्रेस जेएस क्या है, बैकएंड फ्रेमवर्क है, वो पूरा बैकएंड का लाइक सीन सेट करता है, जिसमें कि एपीआई होता है, लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, राउटिंग, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। एंड आपका रिएक्ट जो है वो फ्रंट एंड में आ जाएंगे। अब जो रिएक्ट है ये होता है पूरा फ्रंट एंड का लाइब्रेरी, ठीक है। और नोड जो है वो है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट आपको पता होगा कि ब्राउज़र पे ही आप क्या बोलते हो उसको, ब्राउज़र पे ही रन होता है बेसिकली। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट लाइक जहाँ पे भी इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट करना है, तो आपको नोड यूज़ करना है, पैकेट मैनेजर वगैरह वो सारी चीज़ें भी होती है, वो सब अलग बात है। तो ये सीन होता है इसका, ठीक है। अब अगर आप मेरे को बोले कि मैं बेस्ट तरीका ये सोचती हूँ कि कैसे इसका फ़्लो बताना है, वो फ़्लो क्या होता है कि यूज़र ने क्लिक किया मान लो लॉगिन पे, ठीक है, लॉगिन पे क्लिक किया यूज़र ने। अब रिएक्ट जो है, रिएक्ट एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उसके बाद फिर एक्सप्रेस उसे रिसीव करेगा, एक्सप्रेस रिसीव कर लिया, उसके बाद फिर क्या होता है, नोड जो है वो प्रोसेस करता है ये सारी चीज़ों को, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद जो मिडिलवेयर का जो भी सीन होता है, उसके बाद फिर मोंगोडीबी को जाता है, एंड उसके बाद फिर रिस्पॉन्स आता है। अगर सारी चीज़ें सही रही तो रिस्पॉन्स नॉर्मली वैसे आता है। ये है इसका सीन। पढ़ना कैसे है, मेन क्वेश्चन है ये। देखो मर्न स्टैक कैसे पढ़ना है, पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, ठीक है। हाउ टू स्टडी मैं लिख देती हूँ, हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। पहले आपको पढ़ना है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मैं सारे जो भी यूट्यूबर्स के लिंक है वो मैं आपको लिंक में दे दूँगी। जावास्क्रिप्ट आपको नमस्ते जावास्क्रिप्ट से पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत सही से इसमें क्या है ना, एक ही लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट में एकदम मास्टरी करनी है। 1-2 महीना जितना लग रहा है लगा दो, बढ़िया प्रोजेक्ट बनाओ। 4 प्रोजेक्ट बनाने के पहले तो एकदम आगे बढ़ना नहीं है, ठीक है, एकदम कसम है आपको आगे नहीं बढ़नी। इसके बाद हम करेंगे रिएक्ट, ठीक है। तो हम टाइम भी मिनिमम मैं बता रही हूँ आपको 1 मंथ दो, अगर ढंग से आपको डेवलपर बनना है तो, ठीक है। बाकी अगर आपको इंटरव्यू में बैठना है वो भी तरीका है, वो भी आप बोलोगे जितने जल्दी से जल्दी कर दूँ, मैं उसका ही वीडियो बना दूँगी। दिस इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपका 1 महीने में इंटरव्यू है या 2-3 महीने में इंटरव्यू है तो भी आप कर सकते हो, मैं बताती हूँ आपको। रिएक्ट के लिए आई वुड से 1/2 to 1 मंथ, ठीक है, रिएक्ट हो जाएगा आपका। रिएक्ट किससे पढ़ना है, चाय विद कोड, चाय और कोड या चाय विद कोड जो भी है उसका नाम, उस वाले से पढ़ना है। उन्होंने क्या किया है ना, और एक चीज़ है, यहाँ से तो आपके प्रोजेक्ट बन जाएंगे। कोड स्टेप बाय स्टेप से आपको पढ़ना है। तो रिएक्ट का ये है कोड स्टेप बाय स्टेप की वीडियो, ये 14 आवर्स लॉन्ग है। तो आप किसी से भी कर सकते हो, बट इसमें 14 आवर्स में आपको क्या लाइक प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है ना, तो ये मिनट्स है 1 to 4, 6 to 7। तो मैंने ये मस्ट लर्न और ऐसे करके पूरा बनाया हुआ है कि गुड टू लर्न। तो पहले ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, ये पढ़ लेनी है, ठीक है। ये हम स्किप भी कर सकते हो, तो ऐसे करके मैंने पूरा लाइक सही से किया हुआ है। तो अगर आपको इसका भी चाहिए तो लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में है। वैसे ही बैकएंड का भी है, तो इन्हीं का एक बैकएंड का भी कोर्स है कोड स्टेप बाय स्टेप का, तो मैंने इसका भी बनाया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो ये सारी चीज़ें लिंक में प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो रिएक्ट का मैंने आपको पूरा बता दिया। उसके बाद फिर आपको जाना है बैकएंड पे,
ठीक है। बैक एंड पे आपका सारा हो जाएगा। नोड में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरा एक्सप्रेस जैसी है पढ़ने का, तो वो आपको लगेगा समझ लो हाफ मंथ से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। एंड सी रिएक्ट पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है इसलिए 1 मंथ लगेगा, जावास्क्रिप्ट पे प्रोजेक्ट बनाना है। बैक एंड का फिर आपको स्टार्टिंग से लाइक एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो, छोटा सा लाइक स्टार्टिंग का फ्रंट एंड थोड़ा सा देके, एंड आई वुड से 1 to 1 month इज़ इनफ। तो बढ़िया से इसको सीखने के लिए 4 to 5 month, ठीक है। रियलिस्टिक मैं बता रही हूँ क्योंकि रोज़ नहीं पढ़ोगे आप, मुझे भी पता है, मैं भी नहीं पढ़ती थी, ठीक है। ये हो गया जावा मर्न का सीन सेट। जावा स्टैक, अब मन आपने पढ़ लिया, जावा स्टैक पे आपको कूदना है या फिर आपको जावा स्टैक ही स्टार्टिंग से करना है, यहाँ तक सीन सेट सेम रहेगा। यहाँ तक ये जैसे पहले आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़ना है, ठीक है, फिर रिएक्ट पढ़ना है, यहाँ तक आपको एग्जैक्टली सेम रहेगा। यहाँ तक सेम ही चीज़ पढ़नी है, सेम तरीके से पढ़नी है, सेम टाइम डिवोट करना है। और उसके बाद इसमें क्या होता है ना, जैसे जावास्क्रिप्ट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि रिएक्ट मतलब ऐसे आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना है, बट रिएक्ट उसी का क्या बोलते हैं उसको फ्रेमवर्क है। तो जावास्क्रिप्ट कर लो फिर ही रिएक्ट करो, बेस्ट होता है। अब ये रिएक्ट हो गया, उसके बाद फिर इसमें क्या सीन होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। इसमें आता है स्प्रिंग बूट, ठीक है। स्प्रिंग बूट क्या होता है, बैकएंड पूरा स्प्रिंग बूट संभालता है। तो स्प्रिंग बूट का मैं आपको ढूंढ के बहुत सही सा रिसोर्स मैं आपको दे दूंगी, आप उससे कर सकते हो। लेकिन अब आप पूछोगे कि जावा स्टैक है, जावा तो कहाँ है, यहाँ है जावा, ठीक है। स्प्रिंग बूट के लिए स्प्रिंग बूट एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि जावा स्क्रिप्ट जावा पे ही बेस्ड है। तो जावा में आपको करनी पड़ेगी मास्टरी। तो उस हिसाब से अगर आपको जावा पता है तो यहाँ पे आपको लगा 2 मंथ। स्प्रिंग बूट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, तो 2 मंथ इसको भी लेके चलो, इसमें भी आप 4-5 महीने में कवर कर सकते हो। तो ये डेवलपमेंट की पूरी जर्नी होती है। जावा स्क्रिप्ट का अगर आप ऐसे बोलो ना कि आप इसका भी बताओ, तो इसमें कुछ नहीं होता है। रिएक्ट है या एंगुलर है, जो भी आपको फ्रंट एंड चाहिए वो फ्रंट एंड होगा, फिर आपका स्प्रिंग बूट होगा, ठीक है, जो कि बैक एंड पूरा संभालेगा। एंड उसके बाद फिर आपको होगा माई एसक्यूएल या फिर पोस्टग्रे एसक्यूएल, ठीक है। तो अगर आप छोटा यूज़ कर रहे हो, लाइक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो माई एसक्यूएल और पोस्टग्रे, ठीक है। तो पोस्टग्रे नॉर्मली बड़े के लिए होता है, पोस्टग्रे एसक्यूएल। स्प्रिंग बूट का हो गया ये सीन सेट। अभी जो फाइनल वर्डिक्ट है ना, वो सुन के जाओ, ठीक है, कि फाइनल वर्डिक्ट पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सारे रिसोर्सेज आपको लिंक में मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना है, मैं डायरेक्ट रिसोर्सेज दे दूंगी, ठीक है। मर्न स्टैक में क्या होता है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि स्टार्ट आप सही से कर लोगे। एक ही लैंग्वेज आपको जावास्क्रिप्ट थ्रू आउट सारी चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और प्रोटोटाइप इससे जल्दी बना सकते हो, मोंगोडीबी बहुत ईजी है, और यही सारी सीन है इसमें। जावा स्टैक में सीन क्या होता है ना, एंटरप्राइज फ्रेंडली है, ठीक है। इनिशियली आपको थोड़ी दिक्कतें होंगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में बिलीव मी मर्न स्टैक से ज़्यादा आपको जावा स्टैक ही बेनिफिट करेगा। एंड कोई भी अगर बोल रहा है ना कि यार जॉब का सीन है, कोई दिक्कत नहीं है, मर्न स्टैक में बहुत सारे जॉब आते हैं, मैं बता रही हूँ मैंने जितनी इंटरव्यू दी है। वाई डिड आई स्विच टू जावा स्टैक, मैं बताती हूँ आपको। सीन यही था, इंटरव्यू में बैठती थी, बोलते थे कि हाँ यार आपका प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, आपने सही से किया है, तो आपने जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं किया। तो अब मैं बोलती थी उनको कि मैंने CPP से किया है, DA से, इसलिए मैंने मर्न स्टैक किया। तो वो एक क्वेश्चन आपको ना आए, एंड उनके दिमाग में क्वेश्चन, बात ना क्वेश्चन की नहीं है, मैंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया और मुझे वहाँ से ऑफर लेटर भी मिला। बट अगर उनके दिमाग में ये डाउट हो गया कि यार ये मर्न स्टैक की है बंदी और ये जावा स्टैक में हम काम करते हैं, तो जावा इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर स्प्रिंग बूट पढ़ना पड़ेगा, तो वो एक उनके दिमाग में डाउट ना हो, इसलिए आई वुड से कि आप अगर अभी क्लीन स्लेट है तो जावा स्टैक करो। मर्न स्टैक में क्या जॉब नहीं मिलती है, मैंने ली है, मुझे अभी जावा स्टैक में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब मैंने 1-2 ही प्रोजेक्ट बनाया है, मैं जितना मर्न स्टैक में लाइक हाथ चलता है एकदम क्लियर है, उतना इसमें नहीं है। तो बेसिकली यही सीन है कि कंपनी ना आपको हायर नहीं करेगी
कि आप कौन सा स्टैक जानते हो। वो आपको हायर करेगी कि प्रॉब्लम आपसे हो रहा है क्या, ठीक है, आप एक बढ़िया डेटाबेस एपीआई वगैरह क्लीन कोड लिख पा रहे हो क्या। और स्टैक ना बस एक टूल है, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट ही बिल्ड करना, प्रोजेक्ट तो नहीं, कंपनी में तो आप छोटे मोटे फंक्शनैलिटीज़ ही ऐड करोगे,